गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। आज हम करने वाले हैं बायो का फर्स्ट चैप्टर चालू, जो कि क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। चैप्टर 5 पार्ट 1। दिस इज शुभम पांडे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में, कि जो कि बेसिक यूनिट है किसकी, लाइफ की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले आता है कि फंडामेंटल यूनिट क्या है लाइफ की। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं पेंसिल निकाल लेता हूँ। द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल यूनिट क्या है लाइफ की, तो आप क्या बोलोगे? सेल। अब आप मेरे से पूछोगे कि सेल क्या होते हैं। आपने मैटर पढ़ा था, मैंने लेक्चर्स में कराया था। जो पिछले जो चैप्टर्स हैं, जो मैंने केमिस्ट्री आपकी पूरी कराई है, उसमें मैट्रिक्स पढ़ाया था। मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी चीज जो क्या करे, कुछ ना कुछ स्पेस कवर करे, और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? मैटर। मैटर किससे बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, या फिर एटम्स भी बोल देते हैं। मतलब दुनिया में जो भी चीज अधिकतर जो जिससे किससे बनी हुई है, एटम से। किससे? एटम से। एटम क्या है? एक बहुत छोटी क्वांटिटी है जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, मतलब इतना छोटा है कि इसको हम देख ही नहीं सकते। तो ऐसे ही जो हमारी बॉडी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इतनी बड़ी ये बिल्डिंग है, क्या ये बिल्डिंग? मैंने बोला कि ये बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग बनी हुई है। मैंने पूछा ये बिल्डिंग किससे बनी हुई है, तो आप कहोगे सबसे छोटी चीज इसके अंदर जो लगी है वो है ब्रिक, ब्लॉक। ठीक है, आप क्या कहोगे? सबसे छोटी चीज में क्या है? ब्रिक्स। ठीक है, इट मीन्स जो ये बनी हुई है, ये किससे बनी हुई है? ब्लॉक से बनी हुई है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बिल्डिंग्स किससे बनी हुई है, तो आप कहोगे छोटे छोटे ब्रिक्स से बनी हुई है। तो ऐसे ही जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो किससे बनी हुई है? छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है? छोटे छोटे सेल्स से। ठीक है, और ये ब्रिक्स किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे छोटी चीज है इस बिल्डिंग की, वो क्या है? एटम। ऐसी हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी चीज है, वो क्या है? सेल्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। जो कि सबसे छोटी यूनिट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है, और स्ट्रक्चरल, जो कि स्ट्रक्चरल बोलते हैं ना, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है इसको। द सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट एंड कैरी आउट ऑल ऑल द फंक्शन विच आर नेसेसरी फॉर अ लिविंग बीइंग। और ये जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है सेल। ठीक है, और ये सारी कैपेबिलिटी रखता है, जितने भी हम फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारे अंदर ब्रेन के अंदर कोई मैसेज आ रहा हो, किसके द्वारा जा रहा है? सेल्स के द्वारा। हम जो है अपने हाथ को हिला पा रहे हैं, वो किससे हो रहा है? कि सेल उसको, ब्रेन को मैसेज भेज रहा है, और वो ब्रेन क्या कर रहा है? उसकी मूवमेंट करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? हु डिस्कवर सेल एंड हाउ? सेल को डिस्कवर किसने किया और कैसे किया, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सेल क्या होता है? सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैंने आपको बता दिया, जैसे कि बिल्डिंग की ब्लॉक्स होती है, ऐसी सेल्स जो हमारी लिविंग थिंग्स की, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ ट्रायलियंस ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी के पास जो है बहुत सारे सेल्स हैं, अलग अलग प्रकार के, और ट्रायलियंस हैं। दे आर प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द बॉडी। ये जो है बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये जो है फूड के अंदर आते हैं न्यूट्रिएंट्स, कन्वर्ट दोस न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। और ये न्यूट्रिएंट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एनर्जी में। एंड कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और स्पेशलाइज्ड फंक्शन देते हैं, बॉडी को काम कराने में मदद करते हैं। सेल्स है मैनी पार्ट। सेल्स की जो है बहुत सारी बात है, ईच विद अ डिफरेंट फंक्शन। हर एक का अलग अलग फंक्शन है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से बनी हुई है, मतलब हर एक सेल का अलग अलग काम है। ठीक है, हु डिस्कवर सेल्स एंड हाउ? सेल को किसने डिस्कवर किया और कैसे? सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश बोटेनिस्ट। कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था,
1665 में, और इन्होंने अपने हाथों से खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था जिससे कि सेल को देखा था, क्योंकि विजिबल तो होता नहीं अपनी आंखों से। तो इन्होंने जो है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई माइक्रोस्कोप नहीं बना था, इससे पहले भी माइक्रोस्कोप था, लेकिन इन्होंने अलग से माइक्रोस्कोप बनाया था। और सेल को कैसे देखा था, जो हमारे पास मान लो कोई नीम का पेड़ है, उसके ऊपर जो बक्कल लगे होते हैं ना ऊपर से, बक्कल टाइप में, उसको तोड़ कर निकाला था और उसके अंदर से देखा था, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, कि सेल्स कैसे होते हैं। He used self-designed microscope to observe self in cork slice back then. इन्होंने जो है खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था ऑब्जर्व करने के लिए सेल्स को। Why the cells is called the structure and functional unit of life? सेल को जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? Cells are called the structural and functional unit of life because all the living organisms are made up of cells. इसको जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी सेल्स है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे बने हुए हैं? सेल से, ठीक है। और सेल्स का काम क्या काम होता है? किसी बॉडी को फंक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, और स्ट्रक्चर देना उस बॉडी को। ऑल द फंक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, जितने भी फंक्शंस होते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, आर परफॉर्म्ड बाय सेल, उनको किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? सेल्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारी बॉडी से जो है हम कोई काम कर रहे हैं, उसको किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? मेरे द्वारा। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो गाड़ी किसके द्वारा चलाई जा रही है? मेरे द्वारा। तो परफॉर्म कौन कर रहा है वहां पर? मैं। वैसे ही जो बॉडी की मेरी मोमेंटम हो रही है, जिस वजह से मैं हाथ को हिला पा रहा हूँ, गाड़ी को चला पा रहा हूँ, पाँव को हिला पा रहा हूँ, किससे हो रही है? सेल्स के द्वारा। इसका मतलब हमारी बॉडी के साथ कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। सेल थ्योरी क्या होती है? अभी सेल थ्योरी पढ़ते हैं। सेल का स्ट्रक्चर देख लो एक बार, सेल थ्योरी पढ़ा देता हूँ। सेल थ्योरी में मतलब जो मेन मेन बात होती है वो, हाँ, हमको पता लग गया जो सेल्स होता है, फंक्शनल, बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? जितने भी सेल्स हैं, जितने भी नए सेल्स बनते हैं, मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूं जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? जो पुराने वाले सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसी से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं मेरे बॉडी के पास जो है 1000 सेल्स हैं, 1000 सेल्स, ठीक है। अंदर बॉडी के अंदर 1000 सेल्स हैं, उनमें से जो है 900 सेल्स मर गई और 100 जिंदा रह गई, ठीक है। उन 100 सेल्स से जो है हजारों सेल और बन जाएंगे नए, ठीक है, हजारों सेल्स और बन जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारी पॉपुलेशन चल रही है, लोग मरते रहते हैं और नई चीज जो है बनते रहते हैं, लोग नए नए लोग आते रहते हैं। तो ऐसे ही जो सेल्स हैं वो मरते रहते हैं और पुराने वाले सेल्स से जो है नए सेल्स बनते रहते हैं। सेल्स का स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटसिन वॉल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है। ये मैं आपको जो है अलग से पढ़ाऊंगा, इनके बारे में डीपली डिफाइन करके बताने वाला हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज बस आप स्ट्रक्चर देखिए। नेक्स्ट स्लाइड। सेल्स देख लीजिए हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी सेल है। हाँ, एक बात मैं पूछना भूल गया कि लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है हमारी बॉडी के अंदर? कोई बताएगा मुझे? चलो मैं बताऊँ। ओवम कौन सा है? ओवम, ठीक है। ओवम सेल जो है लार्जेस्ट सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड, तो आप क्या बताओगे? ऑस्ट्रिच एग। कौन सा? ऑस्ट्रिच एग। इसको लिविंग वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच एग। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा है? ओवम। ये ओवम बना हुआ है। ये जो है फीमेल गैमेट होता है, ये मेल गैमेट होता है स्पर्म सेल। ये व्हाइट ब्लड सेल, ये जो हमारे जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी काम कर रही होती है, ये वो वाला सेल है। ये रेड ब्लड सेल है, जिससे हमारी नर्व काम कर रही होती है, वही सेल है, ठीक है। ये जो बना हुआ है। और ये इंटेस्टाइन में काम करता है, जो हमारी पाचन क्रिया जहाँ से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये बोन सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है। जो एक रेड ब्लड सेल होता है, एक व्हाइट ब्लड सेल होता है। ये जो है इससे हमारी स्पाइन काम कर रही होती है, ब्रेन काम कर रहा होता है, ये वो वाला सेल। तो यहाँ से स्ट्रक्चर देख लिया हमने। अगर आपसे कोई ह्यूमन लार्जेस्ट सेल पूछे बॉडी का, तो क्या बताओगे? ओवम। और लार्जेस्ट लिविंग
वर्ल्ड लिविंग वर्ल्ड सेल पूछे तो क्या बताओगे? ऑस्ट्री सेल। ठीक है। हाँ, एक और बात बतानी भूल गया मैं आपको। एक सबसे मेन बात की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, ये दो उसमें डिफाइन कर रखे हैं। सबसे पहले तो एक होता है यूनिसेलुलर, ये पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, अलग से इसके नोट्स बना रखे हैं मैंने। और एक रहता है मल्टी सेलुलर, इसको आप याद रख लीजिए, थोड़ा बहुत आगे जो समझने में आसानी होगी। यूनिसेलुलर सेल्स वो होते हैं जहाँ पर एक ही प्रकार का सेल्स काम कर रहा हो, मतलब एक ही सेल्स काम कर रहा हो, एक सेल्स ही काम कर रहा हो। ठीक है। और मल्टी सेलुलर्स कौन से होते हैं? यहाँ पर मतलब दो या दो से ज्यादा सेल्स काम करें, दो या दो से ज्यादा सेल्स काम कर रहे हो। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सेल्स काम कर रहे हो। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर सेल्स। तो मल्टी सेलुलर सेल्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? हमारी ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर आपको इतने सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स में जो है अलग अलग सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल अलग है, व्हाइट ब्लड सेल अलग है, ओवम अलग है, स्पर्म अलग है। ठीक है, इंटेस्टाइन का सेल अलग है, स्पाइन का सेल अलग है, तो अलग अलग सेल्स हैं। और वहीं पर यूनिसेलुलर सेल का एग्जांपल हो सकता है अमीबा। अमीबा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये सब जो है कौन से के एग्जांपल हो गए? यूनिसेलुलर के। यूनिसेलुलर सेल्स वो सेल्स होते हैं जहाँ पर एक ही सेल्स होता है, और मल्टी सेलुलर जहाँ पर दो या दो से ज्यादा सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको थोड़ा और डिफाइन करके पढ़ने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर को।